डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचते हुए आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया, जो मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। वाराणसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट जय प्रदवानी ने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ साथ वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य पूरा होने के बाद अब भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल सारनाथ और बोध गया जैसे धार्मिक स्थानों के पर्यटन व्यवसाय को नए आयाम मिलेंगे। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस बजट पर युवाओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। युवा दीक्षा वर्मा का मानना है कि इस बजट में युवाओं के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बजट का आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और देश के विकास में योगदान करने का मौका मिलेगा। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत देखिए, वाराणसी को क्या मिला, यूँ समझे कि बनारस में मेन विश्वनाथ कॉरिडोर है, वो तो डेवलप हो गया, उसमें टूरिस्ट आ रहा है, माँ गंगा यहाँ पर है। अब यहाँ पे रह गया था सारनाथ का डेवलपमेंट। इस बजट में उन्होंने अनाउंस किया स्पेशली कि इस बार का बजट जो है वो फोकस करेगा बुद्धा पे ऊपर, बुद्धा पे पिलग्रिमेज ऊपर, बोध गया से स्टार्ट करेंगे और सारनाथ का नंबर आएगा, तो सारनाथ पे ज़्यादा फोकस होगा इस बार। और सारनाथ तो ऐसा डेवलप होने के चांसेस हैं कि सारनाथ जब डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सारनाथ के अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं, चाइना में भी है, थाईलैंड में भी है, जापान में भी है। तो इस बार इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा बनारस में, जो अब तक इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं बढ़ा था। डोमेस्टिक तो बढ़ रहा था, इंटरनेशनल कम हो रहा था, इतना नहीं बढ़ा था। अब सारनाथ की वजह से बाहर से लोग ज़्यादा आएंगे। ये बजट युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्लैब लिमिट है, उस एक तो टैक्सेशन के स्लैब्स को बढ़ा दिया है। अब पहले जो था वो 15 लाख तक था, 3 लाख से 15 लाख, अब उसको इंक्रीज़ करके 4 लाख से 24 लाख कर दिया है। क्योंकि ओवर द पीरियड इन्फ्लेशन तो बढ़ा था, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है बट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, और जो एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए थी उनको वो नहीं मिल रही थी, उनको टैक्स देना पड़ रहा था, जो कि अभी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए था। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जिसके तहत उनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कराएंगे ताकि वो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।